चलो संसद जनरल गाइडलाइंस फॉर टुमारोज प्रोटेस्ट, ये उसका नीचे सब हेडर दे रखा है और उसमें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जो टाइपिंग है, मुस्कुरा लीजिए आप, मुस्कुरा लीजिए क्योंकि ठीक है, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबसे पहली जांच तो कांग्रेस ही कर चुकी है ना, सबसे पहले जांच तो कांग्रेस कर चुकी है। प्रियंका जी पहले पूरी बात सुना करिए, फिर उसके बाद अपने एक्सप्रेशंस दिया करिए। पहले पूरी बात सुना, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर इसमें ऐसा लिखा जाता है कि भाई अगर किसी की मौत होती है, सुनिए प्रियंका जी, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। लोकतंत्र की आप बात करती है ना, तो लोकतंत्र में कहने के साथ साथ सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, सुनने की भी आदत डालनी चाहिए प्रियंका जी। अगर इसमें लिखा जाता है कि भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पे ज्यादा प्रेशर आएगा, उसमें तो सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा अगर किसी की मौत होती है। तो चंचल जी मैं आपके पास आ जाती हूँ। प्रियंका जी आप बोलती रहिए कंटिन्यूअस, इफ यू डोंट वांट टू लिसन नॉट माय प्रॉब्लम। चंचल जी अगर किसी की मौत होती है तो उसमें सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा। मैं फिर कह रही हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विरोध करने का अधिकार सबको है, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, और अगर यह अधिकार नहीं होता तो जंतर मंतर पर इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती, यह अधिकार नहीं होता तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी प्रियंका गांधी ना बैठे होते, डिंपल जी नहीं पहुंचती सीजेपी के प्रोटेस्ट में। अगर लोकतंत्र में कहने का अधिकार नहीं होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती तो। लेकिन अगर इस तरीके के एलिमेंट्स जुड़ जाएं, आप मुझे बताइए कि ये क्यों ना कहा जाए कि ये सुनियोजित साजिश थी और इसमें सब के सब कुछ होंगे संभवतः, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि इसमें सारे के सारे सिर्फ नीट स्टूडेंट्स थे? अगर नीट स्टूडेंट्स थे तो वो नीट स्टूडेंट्स कहां गए जिनका नतीजा आया, जो अपने काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं आगे चल के, जो नीट के एग्जाम्स में 11 लाख से ज्यादा लोग पास हुए, वो तो यहां पर मौजूद नहीं थे। पूर्णिमा जी आपने प्रायर बयान में बहुत सारी बातें कह दी हैं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं बारी बारी से सारी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो पूर्णिमा जी ये है कि आपने केवल नीट की बात क्यों कर रहे हो? कितनी बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुए पिछले 10 सालों में, 12 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और उत्तर प्रदेश तो इसकी वानगी है। उत्तर प्रदेश का कोई पेपर लीक बगैर परीक्षा नहीं कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने कहा कि नीट की केवल बच्चे क्यों आएंगे, भाई नीट ही नहीं, आप बताओ इतनी अनियमितता है विश्वविद्यालयों में, नियुक्ति का मामला हो, 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, चाहे आपने देखा होगा एनएफएस के तहत बेईमानी हो, चाहे आरक्षण का घोटाला हो, हर बड़े पैमाने पे। और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान से लिंक, बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाला जो गैंग है, वो गैंग ने क्या घोषित कर दिया कि ये जो है कहा के लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से इस देश में जब भी कोई आंदोलन होता है तो देश विरोधी करार दिया जाता है, पाकिस्तान से कनेक्शन करा दिया जाता है। अरे भाई देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है? और अगर इस देश में साजिश हो रही देश को बर्बाद करने की, तो देश में सक्षम प्रधानमंत्री जो चौकीदार हमारा चौकन्ना रहने की बात करता है, क्या कर रहा है? मैं बता दूं पूर्णिमा जी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हमारे देश के नौजवानों को, आप बताओ ये प्रदर्शन केवल एक दिन का नहीं है। आपने कहा कि कैसे इतने लोग आ गए, ये 23 दिन अनशन चला सोनम वांगचुक जी का। और आपको याद होना चाहिए कि एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसने न जाने कितने बड़े पैमाने पे काम किया, न जाने कितने बड़े आविष्कार किए, कितने बड़े, उनको जहां पे विदेश में लोग उनका ऐसा सम्मान करते हैं, वहीं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर आप सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरीके से मैं देख रहा था नौजवानों की वीडियो, मुझे सच में वीडियो देखने के बाद रोना आ रहा था कि किस तरीके से सरकार ने बर्बरता पूर्वक काम किया है। दिल्ली पुलिस ने, आपने देखा होगा किस तरीके से आरएसएस ने गुंडे हाथों में लाठियां लेकर के, हाथों में लाठियां लेकर के, मैडम सुनिए, हाथों में लाठियां लेकर के लोगों को पीट रहे थे। इवन की पुलिस के कई सारे वीडियो आप देखिए, महिलाओं को, हमारी बहनों को कह रहा था यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें नंगा कर दिया जाएगा, इस तरीके के बयान। और आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक ट्रक डंपर जो है, केवल पत्थर जो जब मिला था, एक ट्रक पूरी पत्थर भरी हुई पहले से व्यवस्था कर रखी थी, कई सारी टूटी फूटी गाड़ियां पहले से ही वहां व्यवस्था कर रखी थी। हमारे समाजवादी पार्टी के, आपने देखा होगा हमारी सांसद आदरणीय जो हमारी डिंपल यादव जी हैं, किस तरीके से उन्होंने एक जो है अपनी मानवता का जो है, एक इंसानियत का परिचय दिया, एक मां होने का फर्ज निभाया। और आपने देखा होगा कितने लोगों को किस तरीके से पुलिस से पीटा और कितनी बर्बरता की। और आप सोचिए, मैं देख रहा था वीडियो,
कई सारे लड़कों ने कहा हम लोगों ने जलियांबाग के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये सरकार जो किस तरीके से जलियांबाग जनरल डायर वाला जो है कांड दोबारा दोहराने का काम किया हिंदुस्तान में, माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। और आपने कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा हो, अनुज जी कह रहे थे, आप मुझे बताओ अनुज सिंह जी, और आप मुझे एक बात बता दो कि जब दोबारा री एग्जाम हुआ नीट का, तो पहले जो पहले एग्जाम हुआ उसमें 22 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे, 2 लाख लोग इसलिए हतोत्साहित हो गए कि हम दोबारा परीक्षा कैसे देंगे, 21 लोग जो है आत्महत्या कर लिए, इसका जिम्मेदार कौन है? और इतनी सी छोटी सी बात पूर्णिमा जी, क्या एक मंत्री इतना घमंडी हो गया है, क्या एक सरकार इतनी निरंकुश हो गई है, इतनी तानाशाह हो गई है कि एक छोटा सा रिजाइन नहीं कर सकता है? कितनी निर्ममता है ये, कितने कायल सरकार है, कितनी डरपोक सरकार है। प्रधानमंत्री जी तो मैं देखा पिछले दरवाजे से निकल के भाग गए। इतना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने को रोजगार कहता हो, उस देश में शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप लोग कहते हैं कि ये सरकार संवाद को स्थान नहीं देती है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि ये सरकार संवाद को स्थान नहीं देती है। चंचल जी एक सेकंड रुकिए, चंचल जी चंचल जी मैं बात समझ गई आपकी, चंचल जी मैं आपकी बात समझ गई, रुकिएगा जरा। आप लोग कहते हैं कि सरकार जो है संवाद को कोई स्थान नहीं देती है। आपसे थोड़ी देर पहले हमने चंचल जी सुन लीजिए, चंचल जी सुन लीजिए, चंचल जी सुन लीजिए। तो क्योंकि उस मुलाकात के बाद की एक्चुअल बातचीत क्या रही, उसकी डिटेल्स, उसकी निटिगिटीज भी सामने आ चुकी है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इस तरीके का अपनी बात पर अड़ जाना और अपनी बातों से मुकर जाना शोभा नहीं देता है विपक्ष को। राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल ली हैं। तो अब नीट को लेकर आप चर्चा चाहते थे, उसके लिए सरकार तैयार है, लेकिन अब आप दूसरी मांग लेकर आए कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उस पर अड़े हुए हैं वो। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, राहुल गांधी जी का ये कोई नया नहीं है, अपने स्टैंड से भाग जाना और कमिटमेंट से फेल हो जाना इनका आदत है। बार बार ये नैरेटिव करा करते हैं, फिर उसी नैरेटिव को लेकर देश की जनता से माफी मांगते रहते हैं। इनके लिए नई बात नहीं है ये, आप याद कीजिए, इनके क्रोनोलॉजी को समझिए। पिछले 12 साल में जब जब सदन चलने की बारी आई है, तब तब ये किसी नैरेटिव को खड़ा करते हैं, बाद में चल के उस नैरेटिव को छोड़ देते हैं। ये इनका है। पेपर लीक का मामला हमारे लिए चिंतनीय रहा है और हम लोगों ने इस पर कदम भी उठाए, काम किया। जब हमें रिजल्ट हमने दिया, आज 11 लाख बच्चों के घर में खुशियां मन रही है। ये इन खुशियों के बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ये इनको पता होना चाहिए कि जो माफिया इस तरह के काम कर रहे हैं, उसको जेल के सलाखे के पीछे हम लोग डालने का काम कर रहे हैं। सीबीआई जैसी जांच बैठा दी गई। पेपर लीक तो बहुत पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पहले की सरकार क्या काम करती थी जरा सोचिए। हमारे नेता तो हमेशा से कहते रहे कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं और हम लोग संवाद करने के लिए तैयार हैं। आज जिस तरीके की बात एक बार में आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा और मान लिया, मैं कहता हूं कि विपक्ष का काम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों कर रही है।